हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे 3 लेयर कुर्ती बनाना। तो हम ये कुर्ती कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर ड्राफ्टिंग तैयार की हुई है। सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग के द्वारा बताना चाहती हूँ कि हम कुर्ती का मेजरमेंट कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर जो हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 47 इंच। 47 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ बनकर तैयार रहेगी। 14 इंच की हम यहाँ पर चोली को तैयार रखेंगे। तो 47 में से हम 14 इंच माइनस कर देंगे तो 33 इंच हमारा बाकी रह जाएगा। 33 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लेयर के लिए निशान लगा देंगे। तो 11-11 इंच की 11-11 इंच की हमारी यहाँ पर लेयर तैयार रहेंगी। फर्स्ट लेयर की हम विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 12 इंच। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट में 12 इंच और प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 24 इंच आएगा और 24 में हम यहाँ पर 14 इंच प्लस करेंगे। जो हमारी थर्ड लेयर रहेगी उसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी बाकी लेयर से। तो यहाँ पर 38 इंच की हम थर्ड नंबर की लेयर को निकालने वाले हैं। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस कुर्ती की कटिंग करूंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया और इसकी विड्थ रहेगी 41 इंच। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट को कट करेंगे और अपर पार्ट कट करने के लिए हम यानी कि चोली को कट करेंगे और चोली को कट करने के लिए हमें सबसे पहले 30 इंच पर निशान लगाएंगे और 30 इंच का हम कपड़ा यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को साइज के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे। हमारे मेजरमेंट में जो भी साइज सबसे बड़ा होता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही इस कपड़े को लेना होता है। यहाँ पर हमें हिप साइज नहीं लेना क्योंकि हम चोली की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम हिप साइज नहीं लेंगे क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा चेस्ट रहने वाली है और चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे मेरी चेस्ट रहेगी यहाँ पर 36 इंच, तो 36 हाफ इंच की लूजिंग देते हुए 9.5 इंच और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ से किनारे वाली साइड को छोड़ देंगे। तो 11.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया और अब यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे 4 फोल्ड में रखेंगे। ये हमने इसको 4 फोल्ड में रखा है और यहाँ से हमारा डबल फोल्ड है। ये बंद साइड और ये ओपन साइड है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। 15 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है क्योंकि 14 इंच की हमारी ये बनकर तैयार रहेगी। हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में आएगा, ऊपर की ओर सिलाई में आएगा। तो इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी है और 14 इंच की हमारी रेडी रहेगी बनकर। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पॉइंट से हाफ इंच कम करके लेना, 6.5 इंच पर निशान लगाया। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अपर चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। 36 अपर चेस्ट रहेगी और उसमें हाफ इंच लूजिंग की देते हुए यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद लगाएंगे वेस्ट के लिए निशान 7.25 इंच पर। क्योंकि 31 इंच वेस्ट तैयार रहेगी तो 4 से डिवाइड करने पर 7.25 इंच आएगा और 7.25 इंच में हाफ इंच की लूजिंग देते हुए 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें प्लेट के लिए 1 इंच प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेट रहने वाली है। तो यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। टू इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। इस पॉइंट को मिलाएंगे। डाट के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 3.5 इंच पर।
स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड निशान लगाएंगे और इस कोने तक मिला देंगे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, इंची टेप को हाफ करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। आर्म होल स्केल की मदद से यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की शेप देंगे। जितने भी हम नेक की विड्थ रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड निशान लगा लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी निशान लगाएंगे। चोली की कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम करेंगे लेयर कटिंग। उसके बाद हमें तीनों लेयर को कट कर लेना है। तीनों लेयर को मैंने कट कर लिया। फर्स्ट लेयर की लेंथ जो रखी है वो रखी है 12 इंच और सेकंड नंबर लेयर की लेंथ भी हमने 12 इंच ही रखी है, लेकिन जो हमने थर्ड नंबर लेयर की लेंथ रखी है वो रखी है 14 इंच। हमने बाकी लेयर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। क्यों लिया? क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा, तो इसलिए मैंने थर्ड नंबर लेयर को 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। फर्स्ट लेयर की लेंथ रखी है 12 इंच और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, यानी कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारी फर्स्ट लेयर की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 24 इंच। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट रहने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर लेयर की लेंथ हमने रखी है 24 इंच। फर्स्ट लेयर से हमने 12 इंच एक्स्ट्रा रखा है और जो हमने थर्ड नंबर लेयर की लेंथ रखी है वो रखी है हमने 38 इंच। 19 इंच यहाँ पर निशान लगाया। उसके बाद नाइनटीन इंच हमारा यहाँ तक रहेगा, तो ये हमारी टोटल 38 इंच रहेगी। जो हमारी फर्स्ट लेयर थी वो थी 12 इंच, सेकंड 24 इंच, ये 38 इंच। इसको हम 36 इंच पर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 38 इंच पर कट किया। इसी तरह से हमें तीनों लेयर की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमें चोली को रेडी करना है। चोली को रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले नेक को बनाना होता है, तो नेक को बनाने के लिए मैंने नेक को पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। फ्रंट और बैक मैंने दोनों नेक को पहले से ही रेडी करके रख लिया। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक को रेडी करेंगे। नेक को बीच सेंटर में रखते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। बीच में सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और नेक को रेडी कर लेना है।
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। कट के निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक को पलटते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। नेक को रेडी कर लेने के बाद प्लेट डाल लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया। उसके बाद हमें चुन्नटें डालना स्टार्ट करना है। चुन्नटें हमें कैसे डालनी है, जितनी भी हमारा ये वेस्ट साइज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चुन्नटें डाल लेनी है। फर्स्ट लेयर को हमने लिया और इसी में हम छोटी छोटी चुन्नटें डालना शुरू करेंगे। ऐसे ही हमें बाकी लेयर में भी चुन्नटें डाल लेनी है। देखिए चुन्नटें डाल लेने के बाद हमने सभी लेयर को आपस में अटैच कर लिया और उसके साथ ही हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को भी रेडी कर लिया। उसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के बाद हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगा देनी है। देखिए दोनों साइड हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। जो स्लीव्स की कटिंग करेंगे वो करेंगे पफ वाली स्लीव्स की कटिंग। 10 इंच स्लीव्स की लेंथ रखेंगे और यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। साढ़े 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस पॉइंट को भी यहाँ तक मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप देंगे। उसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे गोलाई देनी है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। स्लीव्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है
और यहाँ से कट कर देना है। देखिए उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक चुन्नटें डाल लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया, उसके बाद हम इसे कुर्ती में अटैच कर देंगे। देखिए दोनों साइड से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया। इसी के साथ ही हमारी ये कुर्ती भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।